नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को अपनी कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। यह बिल भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस बिल का उद्देश्य भारत में विभिन्न चुनाव को एक साथ आयोजित करने के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा तैयार करना है ताकि चुनाव की प्रक्रिया में प्रभावी बदलाव हो सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इसे मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह संसद में इसे पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, बुधवार यानी कि 11 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जोरदार वकालत करते हुए कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। जल्द ही भारत हमारी आंखों के सामने विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और पूरी दुनिया ये जानती है। लेकिन भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है, वो है बार बार चुनाव होना। देश में कुछ और हो रहा हो या ना हो, लेकिन चुनाव की तैयारी पूरे 5 साल चलती रहती है। जब लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं तो विधानसभा चुनाव आ जाते हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो चुके हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अपनी एक राष्ट्र एक चुनावी योजना के बारे में जरूर आपको सोचना चाहिए। वैसे नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब बड़ी घोषणा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बहुत जल्द इस विधेयक को संसद में पेश करेगी, उसके बाद विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के माने तो सरकार ने यह तय कर लिया है कि यह एक व्यापक बिल के रूप में पेश किया जाएगा। इसके लिए सभी दलों की राय भी जरूरी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। इसलिए इसे पहले संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जा सकता है। इसके बाद राज्यों की विधानसभा से इसे पास करना होगा। वैसे बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक होगा, कम से कम 50% राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। अनुच्छेद 327 में संशोधन किया जाएगा और उसमें एक देश एक चुनाव शब्द को शामिल किया जाएगा। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। वैसे बता दें कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की है। सिफारिश के मुताबिक पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है। वैसे बता दें आपको कि केंद्र सरकार शुरू से ही वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में रही है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था को बदलना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए आम सहमति बेहद आवश्यक मानी जा रही है। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन का अब आपको महत्व बताते हैं। भारत में आमतौर पर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के अलावा पंचायत और नगर निगम चुनाव भी होते हैं। इन चुनावों का आयोजन अलग अलग समय पर होता है, जिससे चुनाव के खर्च, समय और प्रशासनिक व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। इसके अलावा चुनाव के समय राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है और यह प्रक्रिया देश के विकास और सरकारी कार्यों में भी बाधा डाल सकती है। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन का विचार यह है कि इन सभी चुनाव को एक साथ आयोजित किया जाए, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके, चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और प्रशासन पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो सके। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनाव की बार बार होने वाली प्रक्रिया से देश को मुक्त करना है और इस तरह से राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। वैसे बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन बिल का मुख्य उद्देश्य एक साथ चुनाव की व्यवस्था को कानूनी रूप से स्थापित करना है। इसके माध्यम से भारत में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ आयोजित करने की अनुमति मिलेगी। इस बिल में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से चुनाव का आयोजन कर सकती हैं, जिससे संसाधनों की बचत होगी और चुनावी प्रक्रिया को तेज भी किया जा सकेगा। अब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं। वैसे बता दें कि भारत में चुनाव का आयोजन एक बहुत बड़ा कार्य होता है, जिसमें प्रशासन, सुरक्षा बल, मतदान केंद्र, मतदान उपकरण और अन्य संसाधनों की भारी संख्या में आवश्यकता पड़ती है। यदि चुनाव एक साथ होते हैं तो इन संसाधनों का एक बार में उपयोग किया जा सकता है, जिससे सरकार की वित्तीय बचत होगी। यदि चुनाव एक साथ होते हैं तो चुनावी प्रक्रिया के संचालन में प्रशासनिक मदद का उपयोग अधिक
प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। चुनाव के दौरान सुरक्षा, प्रशासनिक उद्देश्य और मतगणना की व्यवस्था को एक साथ किया जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया भी इसमें तेज होगी। जब चुनाव का आयोजन अलग अलग समय पर होता है तो इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। एक ही समय पर अभी सभी चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता में मदद मिल सकती है, क्योंकि सरकार को बार बार चुनावी दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे बता दें कि कई बार चुनाव के दौरान विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों का ध्यान का बंटवारा होता है और यह अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को पृष्ठभूमि में डाल सकता है। यदि चुनाव एक साथ होते हैं तो सभी दलों का ध्यान एक ही समय में चुनावी मुद्दों पर होगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया अधिक संजीदगी से होगी। जब चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं तो विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच धन बल और भ्रष्टाचार की समस्याएं उभर सकती है। यदि चुनाव एक साथ होते हैं तो इन समस्याओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को एक साथ चुनाव के लिए तैयार होना होगा, जिससे उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन का विचार कई दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी जुड़ी हुई है, जिन पर विचार करना काफी आवश्यक माना जाता है। वैसे भारत में वर्तमान संविधान के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के समय को अलग अलग निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये एक जटिल और समय कंज्यूमिंग प्रक्रिया है और इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन भी आवश्यक होगा। वैसे राज्य सरकारों को यह डर हो सकता है कि एक साथ चुनाव के आयोजन से उनके अधिकारों पर भी असर पड़ेगा। यदि राज्यों में किसी विशेष पार्टी की सरकार है तो उन्हें लगता है कि ये उनके लिए अनुचित हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के चुनाव के दौरान उनकी पार्टी का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। वैसे भारत में विभिन्न चुनावों के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। यदि इन चुनावों को एक साथ आयोजित करना है तो इसके लिए एक नई तकनीकी व्यवस्था की आवश्यकता होगी, जैसे कि चुनाव आयोग को इन चुनाव के आयोजन के लिए बेहतर प्रणाली और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। यदि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ आयोजित किया जाता है तो मतदान प्रक्रिया की अवधि बढ़ सकती है, जो चुनाव व्यवस्था में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि जब चुनाव एक साथ होते हैं तो मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लागू किया जाता है तो यह केंद्र और राज्यों के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव भी ला सकता है। केंद्र सरकार का चुनाव एक साथ होने से राज्य सरकारों को अपने चुनावी अधिकारों पर ध्यान देना होगा। ये रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन अगर सही तरीकों से प्रबंधन किया जाता है तो ये एक नई राजनीतिक सहमति का मार्ग भी खोल सकता है। वैसे चुनाव को एक साथ होने से राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्हें अपने प्रचार अभियान को समन्वित और केंद्रित रखना होगा, ताकि वे सभी चुनाव में प्रभावी रूप से भाग ले सके। इससे चुनावी राजनीति में नया जोश और नवाचार देखने को मिल सकता है। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन बिल भारतीय राजनीति और चुनावी व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रस्ताव माना जा रहा है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह भारतीय लोकतंत्र को अधिक मजबूत और प्रभावी बना सकता है। हालांकि इसके लिए संविधान में संशोधन, राजनीतिक दलों की सहमति और प्रशासनिक तैयारियों की आवश्यकता होगी। इस बिल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रक्रिया सभी के लिए समान और लाभकारी होगी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन रूल लागू होती है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।